तो मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम यह है कि बदकिस्मती से कुछ चीज़ें और झूठे बयानिए पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अच्छा, यही चीज वो जब इंडियंस को कहते तो इंडियंस नब कर देते थे यूरोपियंस को, अमेरिकन को भी। ठीक है, गालियां पड़ रही हैं, कुछ जहल लोग लगे हुए हैं चीफ आर्मी स्टाफ के पीछे लगे हुए, सारा कुछ लगे हुए। हम ये बात नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कोर स्ट्रेंथ को आप किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आपस पाकिस्तान को, हम जब ये सब जब जो भी बात कर रहे हैं इसमें अक्रॉस द बोर्ड ये बात कर रहा हूँ, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ये जो इकॉनमी की हालत आज है ये और बिगड़ेगी। मैं इकॉनमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस तरीके से बिजली के मसाइल हैं, जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आपको खादें नहीं मिल रही, चूँकि मेरा थोड़ा सा ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ है, मैं भी आपको बता रहा हूँ आगे आने वाले दिनों में आपके लिए न सिर्फ गंदम कम हो गई है, आपकी मकई नहीं होगी, चावल कम होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप भी इस बात से एग्री करें कि जो हमारे माइशतदान है वो जो कहते हैं कि आगे 2 साल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश्क साली का शिकार होंगे, हमारे पाकिस्तान उसमें होगा, तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके 2 साल बहुत टफ होने वाले हैं। आपके पास चीज़ें, आप फसलें उगाने के काबिल नहीं रह रहे लोग, इतनी महंगाई हुई है। सर हालात अभी जो कीमत है वो 500-800 रुपए ज्यादा मिल रही है ब्लैक। इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही ना सावेल, बांग्लादेश की ग्रोथ नहीं हो रही ना, उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ अपनी करेंसी को, इसीलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो रही दोनों की। नहीं, देखें बात यह है कि अगर आप एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखेंगे तो उसका नतीजा ये होएगा कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो हमें आप सस्ती होंगी और आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी, जिसका नतीजा ये होएगा कि इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट घटेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास बिलफर्ज ये कोई बात डॉलर को संभाल के रखना, एक लेवल पे रखना जो है वो सिर्फ कभी मुमकिन आपका है पेबल बहुत हो जाता ना सावेल। आपने जो देखे जब सलमान शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक मिनट सॉरी, जब सलमान शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे 60 रुपए का डॉलर था। अब उस वक्त लेट से इन्होंने $1 बिलियन या $500 मिलियन लोन लिया गवर्नमेंट के लिए। आज जब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आपको 205 के रेट पे रिटर्न करना पड़ा है। इजंट दैट क्रिपलिंग? नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, यहाँ थोड़ी सी किसी कंफ्यूजन आती है। बात ये होती है कि अगर आपने किसी से डॉलर जो है में कर्जा लिया है, लेट्स से आपने $100 लिए, आपने $100 ही वापस करना है। हम जब रुपयों से उसका को ज़रब देते हैं और कहते हैं कि जी 100 रुपए के ऊपर तो वो 1 लाख था और 200 हो जाएगा तो वो डबल हो जाएगा, वो दुरुस्त तरीका नहीं है। हमारा मसला इस वक्त हमारी लोकल रुपये की डेट नहीं है, रुपये की डेट तो हमारे हाथ में है, रुपया। सावेल, मैं आपको एक बात कहूं, आपको पर्सनल लगेगी, मैं एक बात कहूं आपको बड़ी पर्सनल लगेगी, माइंड नहीं करना, बाद में आपने लड़ना नहीं है मेरे से। मैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक क्लेम कर रहा हूं सावेल हुसैन कि पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन नहीं है इस काबिल कि बाहर जाके वो कारोबार करके दिखाए। एक सबवे नहीं चला सकते, ये सिर्फ बाहर रियल एस्टेट खरीद सकते हैं कि जिसके बड़े बड़े कीमत बढ़ जाए और ये अपना प्रॉफिट शो कर दें। ये 2 नंबरियां जो हैं करके, SROs निकाल के, FBR के अंदर मैनिपुलेशन करके, SECP में मैनिपुलेशन करके, सब्सिडीज लेकर, ये इस तरह ये अरबपति और खरबपति बनते। लोन राइट ऑफ करके, लोन अपना डिफॉल्ट करके, लोन रीशेड्यूल करवा के, दिस इज हाउ दे मेक इट। कौन सा बिजनेसमैन है सावेल इस मुल्क में, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसकी सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े हाउस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। देखें, ठीक है आपकी बात कुछ हद तक, बट मैं थोड़ी सी आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ। हमारे बिल्कुल यहाँ, हम लाहौर में मैं बैठा हूँ, आप भी इधर ही हैं, यहाँ से तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 45 या 40 किलोमीटर अगर आप मशरिक की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं सॉरी, तो अमृतसर आ जाता है, ठीक है, और इंडिया आ जाता है। अब हमारे, या तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन में या पाकिस्तानी लोगों में खुदा ना खास्ता कोई DNA की प्रॉब्लम है कि हमारे बिजनेसमैन नाअहल हैं, मेहनत नहीं करते, बिजनेसमैन ज्यादा चोर हैं, नहीं या मेहनत नहीं करते। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, साथ जो आपका मुल्क है वहाँ भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो करप्शन भी करते हैं, बिग बिजनेस भी है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन ब्रांड्स भी लेके आए हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि हमें थोड़ा सा ना मजीद इसका मुआयना करने की जरूरत है। और अगर हमारे बिजनेसमैन अपना बहुत सा वक्त गुजारते हैं, जो कि कई गुजारते हैं, FBR के चक्कर काटते हैं, रेंट सीकिंग करते हैं, ऐसा रोज निकलवाते हैं, ये बातें सारी दुरुस्त है, लेकिन ये वही वाला वापस बात आती है जिसकी मैंने शुरू में जिक्र किया कि जिस किस्म के आप इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स अपने लोगों को देंगे वो उस तरीके से ही बिहेव करेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन को रास्ता दिखाते हैं
आपका आप अपने कवानीन के थ्रू, अपने नॉर्म्स के थ्रू, अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कि यार पैसे बनाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि SRO लो या लोन राइट ऑफ करो, तो वो वही काम करेगा। बेवकूफ होगा कि वो नहीं डॉक्टर करेगा। सलमान शाह साहब, बात यह है कि करप्शन सबको पता है कौन करता है। आप ये देखें कि आप जब मिनिस्टर थे उस वक्त स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ और जिसमें कितने बिलियंस राइट ऑफ हुए। आपको पता है, मुझे पता है, सावेल को भी पता है कि वो किसने किया और कौन मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन वो अभी भी हमारे दरमियान इज्जतदार है। अगर वो स्टूडियो में आ जाएगा तो मैं खड़ा होकर मिलूंगा, आपके घर में आ जाएगा, आप भी खड़े होकर मिलेंगे। यार, करप्ट लोगों को तो हमने खुद इज्जतदार बना दिया है, तो करप्शन तो हमारा इशू ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। अगर आप ये जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन जो एयर है, इनकी वेबसाइट पे जाएं और इस रिपोर्ट को इन डिटेल एंड इन लेंथ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कितनी हैरानगी की बातें हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो बाकी ममालिक को कह रहा है कि ऑयल ना खरीदो, ये तुम किन चक्रों में पड़ गए, लेकिन एक तरफ ये सारे के सारे ममालिक जो हैं रशिया की जो मिलिट्री बिल्डअप है उसमें मदद कर रहे हैं। अब ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि रशिया से जो जिसे आप कह लें कि इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रशिया को फायदा भी दे रहे हैं, उसके खिलाफ अलायंसेस भी बना रहे हैं और उसकी मिलिट्री को ज़ाहिर बात है फायदा भी दे रहे हैं। अगर जून से लेके अब तक जो है वो ये इतनी इंपोर्ट हो गई है, सॉरी अप्रैल से आई थिंक लेके अब तक इतनी इंपोर्ट हो गई है कि इन्होंने जो है वो $100 बिलियन कमा ली है। तो आप देखिए कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अब जो रशिया है तकरीबन, इसमें जो यूरोपियन यूनियन है उसने तकरीबन 61% ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया है, जो तकरीबन एक बड़ा फिगर है, तकरीबन 57 बिलियन यूरो के करीब ऑयल उन्होंने इंपोर्ट की। और कह रहे हैं कि अच्छा ये चीज वो जब इंडियंस को कहते तो इंडियंस नब कर देते थे यूरोपियंस को, अमेरिकन को भी। ठीक है जी। चाइना जो है उसने इस सारे अरसे के दौरान, ये जो अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, सॉरी फरवरी से जून तक, फरवरी से 24 फरवरी से जून तक, ये जो अभी ये जो अरसा बना है, ठीक है जनाब, इसमें अगर आप देखें तो चाइना ने तकरीबन 12 बिलियन का ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने भी 12 बिलियन, और चाइना ने 12.6 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने 12.1 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। इटली ने इसी तरह 7.8 का, नेदरलैंड ने भी को $8 अरब का, टर्की ने भी कुछ $7 अरब का ऑलमोस्ट, और इंडिया ने भी तकरीबन 3.4 बिलियन यूरो का